तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द माय चैनल विकास क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर नंबर 2 में जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने नया चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, नया अध्याय हम लोगों ने शुरू कर दिया है जिसका नाम है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा में हम लोगों ने क्या, सदिश बीजगणित में कल हम लोगों ने क्या बेसिक इंट्रोडक्शन जो था इसके, यानी कि अदिश राशि, सदिश राशि क्या होती है और सदिश राशियों के जो भी मतलब कि सदिशों के प्रकार हम लोगों ने देखे थे, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोगों ने पढ़ा था। शून्य सदिश, मात्रक सदिश, सह आदिम सदिश पढ़ा था, संरेख सदिश पढ़ा था, समान सदिश पढ़ा था और ऋणात्मक सदिश पढ़ा था। काफी सारी चीजें मतलब कल के लेक्चर में हम लोग एकदम डिटेल में समझा था। आज के इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, मैंने आपसे बोला ही था कल भी कि आप लोग जो 10.1 एक्सरसाइज है उसके जो भी उदाहरण है या एक्सरसाइज के जो प्रश्न है आप लोग एक बार कोशिश करना, जितने आप लोगों से सॉल्व हो सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं उसको करवा दूंगा। तो वही, अगर आप लोगों ने कर लिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार करवा रहा हूं, आप लोग उसको देख सकते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई आज का लेक्चर। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है हमारे नए चैप्टर के भी है। समझ लीजिए कि पहले ही लेक्चर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज को ही स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भैया। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है भाई, दक्षिण से पश्चिम। दक्षिण से एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन क्या गलत नोट हो गया क्या? 30 डिग्री, हाँ सॉरी, माय मिस्टेक। हाँ, दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, आलेखीय निरूपण करना है। कैसे करोगे? देखो, आलेखीय निरूपण का मतलब आपको डायग्राम बनाना है, बहुत बेसिक सा डायग्राम बनता है। देखो कहाँ बोल रहा है, दक्षिण से पश्चिम, तो पहले तो अपन बना लेते हैं। ये क्या है? ये पूर्व है, ये पश्चिम है। एक मिनट। पूर्व दक्षिण से पश्चिम ही की तरफ है ना, दक्षिण से पश्चिम की तरफ है, पूर्व पश्चिम, हाँ ठीक है। चलिए, पूर्व पश्चिम, और ये रहा आपका उत्तर और ये रहा आपका दक्षिण। 4 डायरेक्शन हमने बना दिए हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। क्या बोल रहा है यहाँ पर? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। एक मिनट, अरे यार सॉरी, दक्षिण से पश्चिम, मैं गलत पढ़ रहा हूं बार बार। दक्षिण से पश्चिम, एक मिनट। अब देखो स्टार्टिंग से, यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि दक्षिण से 30 डिग्री पश्चिम में 40 किलोमीटर का विस्थापन का आलेखीय निरूपण कीजिए। कैसे करेंगे इसको? देखिए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, हमें कहा जाना है? दक्षिण से पश्चिम की तरफ जाना है 30 डिग्री में। ठीक, यानी कि दक्षिण से पश्चिम की तरफ में जाना है, यानी कि हमें समझो कि ऐसे जाना है। ठीक, ऐसे जाना है। 30 डिग्री का कोण बनाना है। कहां से बनेगा 30 डिग्री का कोण? यहां पर बनेगा। मैंने ऐसे सपोज बनाया, ये 30 डिग्री का कोण है, ये मैंने बनाया 30 डिग्री का कोण। ठीक, ये 30 डिग्री का कोण बनाया मैंने, और इसको कोई पॉइंट नाम दिया मैंने O। इस बिंदु को मैंने नाम दिया O, और इसको दिया मैंने क्या, P। ठीक, अब ये क्या हो गया, दक्षिण से पश्चिम की तरफ, जैसा कि प्रश्न में बोल रहा है कि 30 डिग्री का कोण बनना चाहिए, 40 किलोमीटर के विस्थापन का आलेखीय निरूपण। ये जो यानी कि P से O, यानी कि आप बोल सकते हो O से P, जो भी आप बोलना चाहो। ये क्या बोल रहा है, यानी कि विस्थापन 40 किलोमीटर, बस सिर्फ इतना बोल रहा था। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, यानी कि ये 40 किलोमीटर का विस्थापन है। ठीक है, बहुत बेसिक सा इसका डायग्राम बनता है, और ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है आपका किसमें, प्रश्नावली में भी ऐसा सेम क्वेश्चन दिया है। उसमें उत्तर से पूर्व बोल रहा है 30 डिग्री 40 किलोमीटर का आपको आलेखीय निरूपण करना है। तो समझो कि ये उदाहरण के साथ साथ आपका प्रश्नावली 10.1 का पहला क्वेश्चन भी खत्म। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी खत्म। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, दूसरा उदाहरण कह लो या क्वेश्चन कह लो, क्योंकि उदाहरण क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, तो दूसरा उदाहरण देखो, दूसरा उदाहरण में क्या है कि इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, दूसरा उदाहरण तभी तो समझाऊंगा आपको मैं। तो ये भी काफी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, बाकी इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए, तो अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि निम्नलिखित मापों को सदिश और अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पर 6 लिख करके रखे हैं, यहाँ पर आपको मापों को सदिश और अदिश के रूप में श्रेणीबद्ध है। आपको बताना है कौन सा अदिश राशि कौन सा सदिश राशि है। बिल्कुल सिंपल सा है, तो इसको तो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप लोग इसको ट्राई करके एक बार जरूर देखना। ठीक है,
आप लोग इसको ट्राई करके देखना और फिर मेरे को बताना कि हाँ मेरे को आ गया है नहीं। मेरे हिसाब से तो आप लोग इसको कर लोगे, ठीक है भाई। जिसमें दिशा हो समझ लेना सदिश है, जिसमें दिशा ना हो वो समझ लेना अदिश है। तो आप लोग इसको कर लेना, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 और 10.1 का दूसरा और तीसरा, ठीक। चलो मैं लिख दे रहा हूँ कि आपको यहाँ पर मैं लिखते हुए जा रहा हूँ कि उदाहरण नंबर आपको 2 10.1 का प्रश्न आपको करना है दूसरा और तीसरा, ठीक है। बहुत बेसिक से प्रश्न है, आप लोग कर लेना, ठीक है। अब देखते हैं अपन चौथा वो, हाँ उदाहरण नंबर तीसरा एक उदाहरण है, काफी इंटरेस्टिंग सा है। हाँ चलो ठीक, ऐसा ही एक उदाहरण आपको यानी कि 10.1 एक्सरसाइज के चौथे प्रश्न में भी मिलेगा। तो मैं उदाहरण और प्रश्न वो दोनों करवा देता हूँ, कोई डाउट नहीं। तो आपको डायग्राम दिया गया है, जैसा कि मैं आपको जब शह आदिम सदिश पढ़ा रहा था, मैंने वहीं पर ही आपसे बोला था कि आपको डायग्राम मिलेगा, परेशान मत हो, डायग्राम मिलेगा आपको और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इसमें क्या है, ठीक है। 1 मिनट में इसका डायग्राम बना लूँ, बस सिर्फ 1 मिनट का समय लगेगा, बहुत बेसिक सा काम है। चलिए अब डायग्राम बन गया। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इसमें 3 पॉइंट बोल रहा है, यानी कि प्रश्न में बोल रहा है आकृति 10.5 में कौन सा सदिश आपको बताना है। कि पहला पॉइंट तो संरेख आपको बताना है कौन सा है, ठीक। दूसरा पॉइंट आपको क्या बताना है कि समान सदिश कौन सा है। तीसरा पॉइंट आपको बताना है कि शह आदिम सदिश कौन सा है। बस सिंपल से काम है, ठीक है। शह आदिम, तीनों पॉइंट मैंने आपको एकदम डिटेल में समझा ही रखे हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कि संरेख सदिश, संरेख सदिश, ठीक। तो संरेख सदिश मैंने क्या बोला था कि संरेख सदिश में ध्यान कीजिए कि मैंने आपको क्या डिफिनेशन समझाई थी, ठीक है। यानी कि मैंने क्या आपको समझाया था कि 2 या 2 से अधिक, ठीक है, 2 या 2 से अधिक सदिश एक ही रेखा के समांतर हो। तो बस वही देखना है हमको। ये सदिश ए है, वेक्टर ए, इसके समांतर देखो क्या है, वेक्टर सी, ठीक। ये इसके समांतर है, तो आप क्या बोल सकते हो, यानी कि ए और सी। पहला तो क्या है, ए और सी, ए वेक्टर और सी वेक्टर। और देख लेते हैं भाई, बी वेक्टर तो होगा नहीं, ठीक, क्योंकि ये तो किसी के समांतर नहीं है। तीसरी चीज, ये सी वेक्टर और ये डी वेक्टर आप देख सकते हो, ये सी वेक्टर और डी वेक्टर आप देख सकते हो, ठीक है। ये सी वेक्टर और डी वेक्टर आप देख सकते हो। देखो सी और वी, सी और डी, लेकिन जो डी वेक्टर है इसकी दिशा विपरीत है, दिशा विपरीत है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ समांतर है, ये सी के ये समांतर है लेकिन दिशा विपरीत है, ये समांतर है लेकिन दिशा विपरीत है। तो आप ये जो डी वेक्टर है इसे भी बोल सकते हो। दूसरा पॉइंट देखते हैं, इसी डायग्राम में आपको देख करके ही बताना है। ये आपका उदाहरण नंबर 3 है, मैंने लिखा नहीं है क्या, उदाहरण नंबर 3, ठीक। आप लोग बुक में भी देख सकते हो, क्लास 12 की एनसीईआरटी की मैथ की बुक, ये सेकंड पार्ट है उसका, बुक का। तो दूसरी चीज क्या बोल रहा है, समान। समान के लिए तो मैंने एकदम डिटेल में समझाया था। देखो मैंने इसीलिए बोला था कल का लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट था भाई। कल का अगर लेक्चर आप नहीं देख के आओगे आज के इस लेक्चर में तो आपको काफी सारी दिक्कत होगी। आप मेरे से पूछो कि ये समान सदिश क्या होता है, शह सदिश क्या होता है, भाई इसमें से मैं क्या देख के बताऊं। कुछ लोग तो यही पूछ ले कि भाई इसमें सदिश क्या है कि नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस लेक्चर जाकर के वॉच करो। अगर नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे भी उसको पिन कर दूंगा और बाकी वीडियो के एंड्स में, जो वीडियो के एंड में भी आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। बाकी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं, कोई डाउट नहीं उसमें। अच्छा, तो दूसरी चीज क्या पूछ रहे हैं, समान सदिश। मैंने तो आपको बता ही रखी थी, 2 सदिश समान तभी कहला सकते हैं जब उनकी दिशा परिमाण समान है। इक्वल कब कहलाएगा, मैंने आपको एक मार्कर का एग्जांपल एकदम अच्छे से दिया था ना। बस सेम चीज देखो यहाँ पर, कौन किसके इक्वल है, किसका परिमाण किसके बराबर है, बता दो, काम खत्म। साफ साफ दिख रहा है, ए और सी दिशा भी समान है, परिमाण भी समान है। बाकी बी और डी छोड़ ही दो, साफ साफ लिख दो,
क्या ए वेक्टर बराबर है सी वेक्टर के, क्यों? क्योंकि दिशा परिमाण दोनों ही बराबर है भाई, डायरेक्शन भी इनकी एक ही है और परिमाण भी सेम है भाई, दोनों जितना इनका परिमाण है इतना इसका परिमाण है, देख सकते हो। तीसरी चीज क्या पूछा, सह आदिम, सह आदिम सदिश। ये तो मेरे को लगता ही नहीं कि बताना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, सॉरी, हाँ, तो ये तो मेरे को लगता ही नहीं कि बताना चाहिए। सह आदिम सदिश, सह आदिम सदिश क्या बोला था मैंने कि दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही प्रारंभिक बिंदु से होकर के गुजरते हैं, यानी कि जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, आप ऐसा बोलो, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, लेकिन मतलब दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, मतलब है कि आप देखो दो या दो से अधिक सदिश जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो आप ध्यान से देख सकते हो इस पॉइंट से 3 वेक्टर्स गए हैं, एक तो वेक्टर सी गया है, एक वेक्टर डी गया है, एक वेक्टर बी गया है, गए हैं, प्रारंभिक बिंदु एक ही है, एक ही पॉइंट से पर्टिकुलर। इस पे मैंने एक उदाहरण दिया था कि भाई घर में 4 लोग रहते हैं जिनको भाई चारों जॉब करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में, उनको अलग अलग कंपनी में अलग अलग जगह पर वर्क करने जाते हैं, लेकिन जाते वो एक ही घर से, तो क्या सह आदिम सदिश के लिए बहुत बढ़िया सा उदाहरण दिया था। नहीं देखा है तो जाकर के वॉच करिएगा उसको, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, सी बी डी, सी वेक्टर, बी वेक्टर, डी वेक्टर क्या है, सह आदिम सदिश है, काम खत्म। उदाहरण नंबर 3 सॉल्व हो गया। तो उदाहरण तो भाई 1 2 3 उदाहरण आपका खत्म अब, ठीक है। चलो, तो इसका काम खत्म। और ऐसा मैंने बोला था कि प्रश्नावली 10.1 में पहला प्रश्न भी बिल्कुल सेम था उदाहरण नंबर 1 की तरह, तो आप लोग इसको ट्राई करिएगा। और दूसरा और तीसरा तो मैंने आपको होमवर्क ही दिया है, ठीक है। और रही बात चौथे नंबर प्रश्न की, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न बहुत सिंपल सा है, उसमें भी आपको यही सारी चीज़ें बताना है कि सह आदिम समान संरेख बताना है, ठीक। और ये भी बताना है संरेख हो परंतु असमान हो, संरेख तो होना चाहिए लेकिन असमान होना चाहिए, ठीक है, कोई डाउट नहीं। चलिए मैं बताता हूँ कैसे आपको करना है, उसका भी चित्र मैं बना दूँ पहले। तो ये उदाहरण नंबर 3 है, ये उदाहरण नंबर 3 है, और ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ अब, ये डायग्राम है आपकी प्रश्नावली 10.1 का, ये है प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 4 है, ठीक। तो प्रश्न नंबर 4 पूछ रहा है, 1 मिनट, मैंने तो डायग्राम ही नहीं बनाया अभी तो पूरा, ठीक है, इसलिए मैं अलग अलग मार्कर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना रहे, ठीक है, आप लोगों को कोई डाउट ना रहे कि भाई मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई, ठीक है। ये कौन सा सदिश है भाई, ये डी है वेक्टर, ये डी वेक्टर है, और ये रहा आपका सी वेक्टर, और बाकी बी वेक्टर कौन सा है, ये वाला। चलिए डायग्राम बन गया है। अब इसमें आपको वही सारी चीज़ें बतानी, सबसे पहले तो बताना है सह आदिम सदिश बताना है, ठीक। इसमें ठीक ये उत्तर नंबर 4 ये मतलब इसी प्रश्न का है। पहला आपको बताना है क्या, सह आदिम, तो मैंने क्या बोला था, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो वो क्या कहलाते हैं, सह आदिम सदिश। इसमें देखो जिस भी वेक्टर का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, यानी कि एक ही पॉइंट से 2 वेक्टर निकले, मान लो कि जैसे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ये निकल जाए, एक ये निकल जाए, एक ये निकल जाए, तो क्या कहलाएंगे, सह आदिम सदिश कहलाएंगे। देखो देखो जल्दी से इसमें देखो, इस चित्र में देखो, इसकी तरफ फोकस करो तो आप देख सकते हो। पहले तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से एक ए वेक्टर गया है, एक डी वेक्टर गया है, तो सह आदिम सदिश कौन से कहलाएंगे, वेक्टर ए वेक्टर डी, काम खत्म, पहली चीज क्लियर। दूसरा प्रश्न में क्या पूछ रहा है, समान सदिश बताना है आपको, कि समान सदिश बताना है आपको, वही ऊपर वाले प्रश्न की तरह है। समान सदिश जब तक कि आप लोग देखो इसमें से समान सदिश कौन से कहलाएंगे, तो ये भी चीज मैंने आपको बता रखी है। समान सदिश जिनका परिमाण और दिशा दोनों समान हो वो क्या कहलाते हैं, समान सदिश कहलाते हैं। देखो जिनका परिमाण, देखो पहली बात तो परिमाण तो खैर चारों का ही समान है, क्योंकि एक क्या है, एक ये वर्ग है, वर्ग की चारों ही भुजा समान होती है,
और परिमाण का मतलब लंबाई, यानी कि चारों भुजा की लंबाई समझो समान ही होती है, एक वर्ग के ही आकार का ही स्क्वायर के रूप में है, तो कोई दिक्कत तो है नहीं। बाकी ये देख लो, डायरेक्शन देख लो, परिमाण सेम है तो क्या हुआ, डायरेक्शन तो देखो, दिशा भी देखो। तो ये तो खैर इधर जा रहा है, ठीक, ये इधर जा रहा है, कोई मतलब नहीं, ये इधर जा रहा है, तो ए और सी भी बराबर नहीं है, बचता क्या है, ये डी भी नीचे को जा रहा है, बी भी नीचे को जा रहा है, परिमाण तो बराबर है, दिशा भी बराबर है, क्या हो जाएगा, समान सदिश कौन से कहलाएंगे, डी और बी। आप बोल सकते हो कि वेक्टर डी और वेक्टर बी, ठीक है, ये क्या कहलाएंगे, समान सदिश कहलाएंगे। तीसरा पॉइंट पूछ रहा संरेख परंतु असमान, ठीक है, संरेख परंतु असमान, यानी कि तीसरा पूछ रहा है संरेख परंतु असमान, ठीक, संरेख हो परंतु असमान हो, तो आप देख सकते हो कि वेक्टर ए और वेक्टर सी, ठीक, वेक्टर ए और वेक्टर सी, यानी कि ए के समांतर में तो सी है, लेकिन देखो संरेख आप इसको भी कह सकते हो, यानी कि संरेख में मैंने क्या बोला था कि भाई कोई भी जो आपका क्या कहते हैं सदिश है, यानी कि कोई भी वेक्टर किसी रेखा पे समांतर हो तो वो क्या संरेख कहलाता है। संरेख तो ये डी और बी भी है, डी और बी भी संरेख है, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि असमान होने चाहिए। असमान का मतलब है कि यानी कि या तो उनके परिमाण में कुछ ना कुछ डिफरेंस हो, या तो उनकी दिशा में डिफरेंस हो, तो ना तो इनकी परिमाण में कोई डिफरेंस है, परिमाण भी वही है, दिशा भी सेम है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बचता क्या है हमारा, वेक्टर ए और सी। देखो वेक्टर ए और सी का परिमाण सेम है लेकिन दिशा अलग है, यानी कि वो असमान पूछ रहा है, असमान पूछ रहा है, समान नहीं होना चाहिए, ठीक। समान होने के लिए क्या चीज चाहिए, परिमाण दिशा दोनों समान होनी चाहिए, तब वो समान कहलाता है। लेकिन यानी कि यहाँ पर देखो डिफरेंस मिल रहा है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, इसकी डायरेक्शन इधर को है, लेकिन है संरेख, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर सी। इसका आंसर हो जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर सी। बस काम खत्म। अब 4 क्वेश्चन कंप्लीट, उदाहरण पूरे कंप्लीट, उदाहरण 3 थे, तीनों कंप्लीट, प्रश्न भी 10.1 एक्सरसाइज के लगभग खत्म ही हो गए हैं, और ये 5वां बचा है। 1 मिनट देख लेता हूँ और आगे कुछ प्रश्न हैं क्या, बाकी उदाहरण है, ठीक। 1 मिनट, 1 मिनट, चलिए बस 10.1 एक्सरसाइज में ये आखिरी प्रश्न बचा है, ट्रू और फॉल्स है, बहुत बेसिक सा है, तो इसको अपन करते हैं, इसको भी जल्दी से फिनिश करते हैं। तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य के रूप में दीजिए, कि ए तथा माइनस का ए संरेख है, ए तथा माइनस का ए संरेख है, बहुत सिंपल सा है। चलो मैं इसको भी एकदम डायग्राम के साथ ही सारे प्रश्नों को इनको भी करवा देता हूँ, ताकि मन में कोई डाउट ना रह जाए आपके कि भाई संरेख क्यों कह दिया। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 मिनट लगेगा, बहुत बेसिक से है, समझ लेते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि ए तथा, पहला पॉइंट क्या है, वेक्टर ए तथा माइनस का ए वेक्टर संरेख है। ये चीज़ हमें बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ये चीज़ तो हम तभी बता पाएंगे जब हम इसको ट्राई करके देखें। भाई हमें खुद ही नहीं पता कि भाई ये चीज़ सत्य है कि असत्य है। जब नहीं पता तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो हम पहले तो बनाते हैं एक वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, ठीक, जिसकी डायरेक्शन ये है, और एक ये वेक्टर है, ठीक, एक ये वेक्टर है ए, जिसकी डायरेक्शन क्या है भाई, उल्टी है, ये इसकी डायरेक्शन विपरीत है। तो अगर हमको भाई दोनों को है तो भाई समांतर तो हैं, लेकिन संरेख है, तो ये भाई मेरी बात को समझो, ये वाला जो सदिश है तो इसके आगे माइनस लगेगा, ठीक है। क्यों माइनस लगेगा, ऋणात्मक सदिश जाकर के देखो समझ में आएगा, ठीक। तो भाई ये वाला सदिश एक रेखा के समांतर तो है, ठीक, समांतर है, तो यानी कि ये ए वेक्टर और माइनस का ए वेक्टर संरेख होगा। जब भाई समांतर है तो संरेख है, तो यानी कि ये चीज़ क्या है, ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है। पहला वाला पॉइंट क्या है, सत्य है। दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये कौन सी बात हुई भाई, कि दो
यानी कि संरेख सदिशों का, यानी कि दूसरी पॉइंट क्या है, दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। ये एक मिनट, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 10.1 एक्सरसाइज का प्रश्न 5वां है। ठीक, चलो तो इसको भी जल्दी से देखते हैं क्या बोल रहा है भाई ये, कि दो संरेख सदिशों का परिमाण सदैव समान होता है। तो संरेख सदिश क्या होते हैं, मैंने क्या बोला कि कोई मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, मैंने बोला माना कोई एक वेक्टर ए और बी है, ठीक है, ए और बी है, ठीक, ये किसी एक रेखा के समांतर है। मान लो कि ये रेखा ये है पी क्यू, ठीक, इतनी बड़ी रेखा है तो इसका समांतर संरेख तो कहलाएगा, लेकिन क्या इनका परिमाण समान है, क्या इनका परिमाण यानी कि परिमाण, ये चीज़ आप देखो, ये चीज़ समान है, परिमाण मतलब लंबाई, मान लो लंबाई आपको खुद ही दिख के समझ में आ रहा होगा कि भाई ये इतना छोटा है, ये इतना बड़ा है, परिमाण तो समान ही नहीं है, तो यानी कि ये चीज़ क्या है, ये असत्य है, ये क्या है, ये असत्य है। बस इतना ही, यही सिंपल सी चीज़ बतानी थी। अब देखो कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, एक एक पर्टिकुलर पॉइंट को फील करना, बिल्कुल एकदम फील करना, समझ में आएगा। देखो अरे यार चलो कहाँ बताऊँ इसको, मैं डायग्राम को इधर बना देता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे को दो प्रश्न और मैं यहाँ पर करवा सकूँ। तो ये मैंने बना दिया ए बी, ये बना दिया मैंने पी क्यू, कोई डाउट? हाँ, अब देखते हैं कि तीसरा क्या बोल रहा है कि भाई समान परिमाण वाले दो सदिश, समान, ये चीज़ आपको प्रश्न में नहीं, वो मतलब कि पेपर में नहीं करना कि पता चले ऐसे डायग्राम बना के चले हो, ये मैं आपको फील कराने के लिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पर तो आपको ट्रू और फॉल्स ही लिखना है, भाई पूछेगा आपसे सत्य अथवा असत्य, ये थोड़ा नहीं कि आपसे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ा ना बोल रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों ये ट्रू है, क्यों ये फॉल्स है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, समान परिमाण वाले क्या है कि दो सदिश संरेख होते हैं, दो सदिश संरेख होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं क्या, ठीक है। मैं एक वेक्टर ये ए बी बना दिया मैंने, ठीक, एक इतनी ही परिमाण का एक ये वेक्टर बना दिया मैंने पी क्यू। क्या आप इसको समान बोल सकते हो, क्या आप इसको समान बोल सकते हो? नहीं बोल सकते भाई, परिमाण तो समान है, वो सॉरी, हाँ, कि समान परिमाण, परिमाण समान है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि दो सदिश, सदिश दो हैं, संरेख होते हैं। संरेख होने के लिए क्या चाहिए, एक सदिश के समांतर, यानी कि कोई भी सदिश है किसी रेखा के समांतर होना चाहिए। ये सदिश किसी के समांतर है ही नहीं, या ये सदिश किसी के समांतर है ही नहीं। समांतर का मतलब जैसे कि ये इसके समांतर है, समांतर का मतलब ये इसके समांतर है, तभी तो संरेख कहलाएगा। मतलब निगेटिव है, मतलब है कि ये, मतलब निगेटिव सॉरी, मतलब ये फॉल्स है, तो ये क्या है, ये असत्य है, ये क्या है, ये है असत्य, ठीक। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, समान परिमाण वाले दो संरेख, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं? बिल्कुल नहीं। समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं या नहीं? समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं क्या भाई? सॉरी, हाँ, समान परिमाण वाले दो सदिश समान होते हैं क्या? समान परिमाण वाले दो सदिश बनाओ जरा। तो ये मैंने एक वेक्टर बनाया ए बी, ठीक, और ये मैंने वेक्टर बनाया, ये भी ए बी बना दिया, ठीक, ये भी मैंने वेक्टर ए बना दिया, और ये भी मैंने वेक्टर बी बना दिया, ठीक। ये इसके संरेख तो है, समान परिमाण वाले दो, एक मिनट, दो संरेख सदिश, एक मिनट,
तो संरेख सदिश, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई, संरेख सदिश। अब देखो ये सदिश, एक मिनट, ये ए बी नाम ना दे करके एकदम ऐसे सिंपल सा रखते हैं कि इसको मैं माइनस का ए वेक्टर लिखता हूँ, इसको प्लस का ए वेक्टर। हाँ, तो ये इस सदिश के समान एक रेखा है, तो ये समांतर है, वो मतलब संरेख है, सॉरी संरेख है, यानी कि इस सदिश के समांतर में एक रेखा है, तो ये संरेख है। ठीक, जैसा कि हमें पता है, इसने बोला है कि दो संरेख, संरेख तो है ये भाई, ये इसके संरेख है, ये इसके संरेख है। क्या बोल रहे हैं कि सदिश समान होते हैं क्या, यानी कि ये जो दो सदिश हैं, अब ये जो दो सदिश हैं क्या ये समान है, देख के बताओ। परिमाण से तो कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि देखो यहाँ पर बोल रहा है कि संरेख जो सदिश हैं, दो संरेख सदिश क्या समान होते हैं। ठीक, या आप इसमें देख लो या इसमें देख लो, जिसमें समझ में आए आप इसमें देखो, क्या ये दोनों समान है। समान सदिश क्या होते हैं, जिनकी परिमाण दिशा दोनों समान हो। इनके परिमाण तो समान है दोनों के, लेकिन दिशा विपरीत है भाई, एक ये इधर जा रहा है, एक ये इधर जा रहा है, दिशा विपरीत है तो क्या समान है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी असत्य है। तो ये जो चौथा पॉइंट है ये क्या है, ये असत्य है। काम खत्म, आपकी 10.1 फिनिश। ठीक है, काम खत्म। ठीक, इतना काम खत्म। या इसको मतलब अगर आप वैसे लिखना चाहो कि ये ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू माइनस का ए वेक्टर, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं, चलिए ठीक। तो 10.1 एक्सरसाइज तो एकदम अच्छे से प्रॉपर फिनिश हो गई है। चलिए 10.1 एक्सरसाइज यहीं से फिनिश होती है। अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन 10.2 एक्सरसाइज को देखेंगे एकदम अच्छे से कि 10.2 एक्सरसाइज में किस तरह से प्रश्न आएंगे, कैसे प्रश्नों को हल करना है। और 10.2 में कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हम लोग समझेंगे कि मात्रक सदिश क्या होता है, स्थिति सदिश क्या होता है। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि जो कि हम लोग उसमें सीखने वाले हैं। कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे और ये भी देखेंगे कि सदिशों का योगफल, यानी कि सदिशों को जोड़ते कैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सदिशों के योगफल की गुणन, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल पर। और हाँ, अभी तक का हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। और हाँ, प्रीवियस वाला लेक्चर जो इसका लेक्चर नंबर 1 है, इंट्रोडक्शन जा करके ज़रूर देखिएगा आज, ठीक है, वरना आप लोग भाई ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे और आगे की जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों को कम समझ में आएंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि समझ में ही नहीं आएंगे, समझ में तो आएंगे लेकिन कम समझ में आएंगे, क्योंकि मैंने फर्स्ट जो लेक्चर है इंट्रोडक्शन काफ़ी डिटेल में समझाया है। अदिश सदिश होता क्या है, सदिशों के प्रकार क्या हैं। अब ये सब जो चीज़ें हैं, ये अगर आपको सदिशों के प्रकार नहीं पता तो आप ये डायग्राम भी नहीं बना पाओगे। जब आपको यही नहीं पता कि संरेख सदिश होता क्या है, आपको यही नहीं पता कि सामान्य सदिश होता क्या है, कहाँ आप इन ट्रू फॉल्स नहीं आप कर पाओगे। समझो कि ये एक नंबर में अगर आ गया, एक नंबर में आपको जैसे एक नंबर का ही प्रश्न है, उसमें 4 पूछ लिया, 4 ट्रू फॉल्स दे दिए एक ही नंबर में, क्या कर लोगे आप। तो इसीलिए भाई छोटी सी चीज़ है, 2 मिनट का समय लगेगा, आप जा करके उसको देख सकते हो। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी, आप उसको देखना चाहें तो मेरे हिसाब से तो आप लोग उसको देखिएगा, काफ़ी बढ़िया लेक्चर है, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा एकदम। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।